नमस्कार। सिद्धार्थ ने सत्य की प्राप्ति के लिए राजमहल, पत्नी, पुत्र सबको छोड़ दिया। सालों की साधना की, लेकिन कुछ रिजल्ट प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा था। जिस शांति के लिए, जिस समाधान के लिए, जिस निर्वाण या मोक्ष के लिए ये यात्रा प्रारंभ की थी, वो कहीं पर भी होती हुई नहीं लग रही थी। तो अब मन में संदेह जग रहा था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ। हम सब के साथ ऐसा होता है क्यों? हम कोई काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट्स करने के बाद जब डिज़ायर्ड रिजल्ट न मिले तब होप छोड़ देते हैं, काम छोड़ देने का मन होता है और लगता है कि पहले ही ठीक थे। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही होता है। ही वॉज अबाउट टू लिव एवरीथिंग, की साधना छोड़ देनी है। तभी उनकी नज़र, उनके साधना स्थल भी उन्होंने छोड़ दिया, कहीं और जाके बैठ गए। तभी उनकी नज़र एक छोटी सी गिलहरी, स्क्विरल के ऊपर जाती है। वो गिलहरी बार बार एक झील के पानी में जाती, अपने आप को भिगोती, फिर रेत में आती, नदी की ही रेत में अपने आप को इस तरह से लौटती वो कि जितनी मैक्सिमम रेत उसके ऊपर लग सके वो लग जाती। फिर वापस वो नदी में जाती और नदी के पास जाती और फिर सभी रेत को अपने शरीर से वो झटक देती थी। अब ये देखने के बाद, कुछ समय के देखने के बाद, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि गिलहरी तू क्या कर रही है? तो गिलहरी ने कहा कि महात्मा, इस सरोवर ने मेरे बच्चे गिर गए हैं, तो मैं पूरे सरोवर को सुखा देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को बाहर निकाल सकूं। गौतम बुद्ध को हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, तुम इतनी छोटी और सरोवर इतना विशाल, तुम्हें लगता है कि तुम कभी इसे सुखा पाओगी? गिलहरी ने बड़ी निडरता से जवाब दिया। उसने कहा, मुझे ये नहीं पता कि मैं सफल होंगी या नहीं होगी, लेकिन जब तक मैं ये कर न लूं, या फिर जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं करती ही रहूंगी। और महात्मा जी, मेरे साथ तर्क करके मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दे। गिलहरी की इस छोटी सी इवेंट ने सिद्धार्थ के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यदि ये नन्ही सी गिलहरी इतनी दृढ़ हो सकती है अपने संकल्प में, तो मेरे पास तो बुद्धि है, मेरे पास तो शरीर है, और मेरा तो लक्ष्य भी इस गिलहरी से ज़्यादा बड़ा है। मुझे तो परमात्मा चाहिए या परम शांति चाहिए, तो मैं कैसे इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ? स्टोरी कहती है, कथा कहती है कि गौतम बुद्ध ने वापस अपना आत्मविश्वास प्राप्त किया, वापस साधना स्टार्ट की, और उस पूर्णिमा की रात्रि को वो घटना घट गई जिसके बारे में हम कहते हैं कि उनको निर्वाण हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे जीवन में सरोवर जितनी बड़ी दिक्कतें आए, हम खुद को गिलहरी जैसा छोटा समझने लगे, तब याद रखिए कि शक्ति आपके अंदर ही है, आपके दृढ़ मनोबल से ही चीज़ें होने वाली है। सो हार मत मानिए, और जो आप कर रहे हो उसको करते रहिए। शुभम भवतु। प्रणाम।